गर्मी में बहुओं के ठंडे पकवान। अरे अरे मोरी मैया, आज तो पेट बड़ा ही दुख रहा है राम। शायद अपच हो गया है। एक काम करो प्रभा, जरा नींबू सोडा बना दो मेरे लिए। हाँ, अब मेरे पास यही काम रह गया है। तुम बाजार का खा खा कर पेट खराब करो और मैं तुम्हारे लिए नींबू सोडा बनाती रहूं, है ना? अरे तो अब क्या इंसान भूखा रहे? तुमसे खाना बनाया नहीं जाता। तुम्हारी बहू को गर्मियों में आलस आता है, तो जो मिलेगा खाना ही पड़ेगा ना। अब तो शर्म कर ले बहू, कभी कभी तो घर में कुछ बना लिया कर। गर्मी आ गई है, सभी पड़ोसी गर्मी में बहुओं के ठंडे पकवान खा रहे हैं और हमारा गुजारा कभी बासी तो कभी बाजार से हो रहा है। हाँ, अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना, गर्मी शुरू होते ही मुझे पता नहीं क्यों इतना आलस आने लगता है। काम करने का मन ही नहीं करता है। मैं तो सोने जा रही हूँ। हे भगवान, इस आलसी से तो कुछ कहना ही बेकार है। दरअसल खुशबू प्रभा जी की बड़ी बहू है। ऐसे तो वो अपने सास ससुर का परिवार का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन गर्मियां आते ही उसे आलस आने लगता था। इसलिए वो गर्मियों में खाना बनाने से कतराती थी। आज भी वो दोपहर होते ही आराम करने कमरे में चली गई और शाम के समय प्रभा जी छत पर बैठकर कपड़े समेट रही थी। तभी पड़ोस की छत से शांता काकी, सरता जी और शीला आंटी उनकी छत पर आ जाती हैं। और प्रभा बहन, आज क्या बना लिया खाने में? गर्मी आते ही खाने के बड़े कलेश है, क्या बनाए और क्या ना बनाए। अरे बहन, क्या बताऊं, गर्मियां आते ही हमारे तो रसोई में खाना बनना ही बंद हो जाता है लगभग। कभी बहू नाश्ते में काम चला देती है तो कभी बाजार का खाने को मिलता है। प्रभा जी और पड़ोसन ने आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी सोमांश और नित्या हाथ में कुरकुरे का पैकेट लेकर छत पर आते हैं और उन्हें देखकर, अरे प्रभा बहन, इतने छोटे छोटे बच्चों को ये बाजार के प्लास्टिक वाले कुरकुरे खिलाती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितने नुकसान करते हैं, कैंसर तक बना देते हैं? अरे तुमने नहीं सुना, ये बाजार के चिप्स, कुरकुरे और चाउमीन खाकर एक बच्चे के पेट में कैंसर हो गया था। उसका ऑपरेशन करते समय उसके पेट में से यही सब निकाला डॉक्टर ने। अरे प्रभा बहन, बच्चों को ये सब मत खिलाया करो। तुम क्या अखबार या खबरें नहीं पढ़ती हो क्या? अरे बहन, बच्चों को भूख लगेगी तो यही सब खाएंगे ना। अगर माँ घर में खाना बनाएगी तो तब तो बच्चे खाना खाएंगे। इनकी माँ से तो गर्मियों में रसोई में नहीं घुसा जाता। सभी पड़ोसन प्रभा जी को नसीहत दे रही होती है। तभी खुशबू सबके लिए चाय बनाकर छत पर लाती है और प्रभा जी की बात सुन लेती है। अरे मम्मी जी, क्या आप भी? आपको तो बस मुझे ही सुनाने का मौका चाहिए, लेकिन आप चाहे जो भी कर लो, गर्मियों में मैं रसोई में काम नहीं करूंगी। बस आप गर्मी में काम चला लिया करो खाने का। खुशबू ऐसा कहकर सभी को चाय देकर वहां से चली जाती है और फिर प्रभा जी भी पड़ोसनों से बातें करके नीचे चली जाती हैं और शाम के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी खुशबू का पति रोहित ऑफिस से आता है और अरे खुशबू, आज कुछ खाने में बनाया है या नहीं? क्या आज भी बाजार से मंगाओगी? देखो, रात के खाने में पोहे उपमा बना देती हूँ, या फिर कहो तो बाजार से छोले भटूरे ऑर्डर कर दूं। मम्मी, मुझे नहीं खाने हैं आउट माँ, मेरे लिए छोले भटूरे मंगा दो। अरे बहू, कभी तो खाना बना ले। अगर तेरा यही हाल रहेगा तो कल को देवरानी भी आएगी तो तू काम कैसे करेगी? और तू नहीं करेगी तो वो भी नहीं करेगी। अरे मम्मी जी, अब जब देवरानी आएगी तो शुरू से ही हम उससे घर का काम करवाएंगे, इससे उसकी आदत पड़ जाएगी काम करने की। अच्छा, खुद तो तुमसे काम होता नहीं, देवरानी से काम करवाओगी। तुम कितना काम करती हो घर का? सारा काम तो मैं कर देती हूँ और तुमसे तो रोटी भी बनाई नहीं जाती है। बेटा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तुम्हें देखकर वो भी ऐसे ही हो जाएगी। अरे ठीक है पापा जी, जब वो आएगी तब देखा जाएगा। अभी के लिए सबके लिए छोले भटूरे मंगा देती हूँ। खुशबू सबके लिए डिनर में छोले भटूरे ऑर्डर कर देती है और रात को जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तब, बेटा, तेरे आलस की वजह से इतने दिनों से मेरे और तेरे ससुर जी के पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे भी कभी उल्टी कभी दस्त से परेशान हैं और तुझे भी कितना आलस रहता है। कभी कभी घर में खाना बना लिया कर। अरे मम्मी, भाभी की गर्मियों में इस आलस का पक्का सोल्यूशन है मेरे पास। ये देखो, ये है मानसी, मेरी कॉलेज मेट और कलीग। सौरभ खाना खाते खाते प्रभा जी को अपने मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और कहता है, मम्मी, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। ये भी मुझसे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी इसी लड़की से करवा दो। अरे नहीं नहीं, अब की बार तो मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी, जो कम से कम हमें सर्दियों में गर्म पकवान और गर्मियों में ठंडे पकवान तो खिलाएगी। अरे मम्मी, आपको पता है, जब हॉस्टल में रहता था ये मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी और रोजाना ताज़ा खाना बनाती थी। इसको ना बहुत अच्छे से गर्मियों के ठंडे पकवान बनाना आता है। ये आपको रोजाना ताज़ा खाना बनाकर खिलाएगी। अच्छा,
खाना बनाने का शौक है, पर क्या पता खुशबू बहू को देखकर ये भी आलसी हो जाए तो। अरे नहीं पापा, इसको खाना बनाने का शौक भी है। आप बस एक बार मेरी इससे शादी करवा दो, फिर देखना कैसी आपको रोजाना ताजा खाना बना कर देगी। सुन सौरभ, लड़की हमारी जात बिरादरी की होनी चाहिए, और अगर वो वादा करेगी कि मुझे रोजाना ताजा खाना बना के देगी तभी मैं शादी के लिए हाँ करूंगी। अरे माँ, आप चिंता मत करो, आप डॉक्यूमेंट साइन करवा लेना। सौरभ की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लग जाता है और प्रभा जी अगले दिन रतनलाल जी और सौरभ जी के साथ मानसी को देखने के लिए उसके घर जाती हैं। मानसी एक सिंपल सी साड़ी पहनकर अपने हाथों में चाय और समोसे की प्लेट लेकर उनके सामने आती है और फिर, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? जी हाँ आंटी जी, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा बताओ, सर्दी और गर्मियों में कैसा खाना बनाना और खाना चाहिए? आंटी जी, सर्दियों पर गर्म पकवान और गर्मियों में ठंडे पकवान बनाने चाहिए। मानसी के मुंह से ये जवाब सुनकर प्रभा जी की अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। 1 महीने बाद सौरभ और मानसी की शादी तय हो जाती है और फिर हल्दी वाले दिन ब्रह्मा जी के घर में बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे और हल्दी की तैयारियां चल रही थी। तभी प्रभा जी दूल्हे के लिए हल्दी का उपटन बनाया है कि नहीं? अरे खुशबू, सौरभ के लिए हल्दी का उपटन कहाँ है? मैंने कहा था ना कि हल्दी का उपटन बनाना घर में। अरे मम्मी जी, बनाने की क्या जरूरत है? आजकल तो बाजार में इतने अच्छे उपटन मिलते हैं, मैंने तो बाजार से ही मंगवा लिया। हाँ, मुझे तो उससे यही उम्मीद थी। अब जा बाजार वाला ही लेकर आ। खुशबू अपनी सास के कहने पर बाजार वाला उपटन एक थाली में सजाकर लेकर आती है। उसके बाद सौरभ को हल्दी और उपटन किया जाता है और हलवाई सभी को खाना पीना बनाकर खिलाते हैं। हल्दी होने के बाद अगले दिन मेहंदी का फंक्शन किया जाता है और फिर अगले दिन सौरभ और मानसी की शादी होती है और शादी होने के बाद मानसी विदा होकर घर आ जाती है। खुशबू उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसके बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अगले दिन सुबह मानसी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है और बाहर आकर, प्रणाम मम्मी जी, पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए क्या बनाऊं खाने में? बेटा जो तुम्हारा मन हो वो तुम बना सकती हो। मम्मी जी, गर्मियों का मौसम आ गया है तो गर्मियों में ठंडे पकवान खाने चाहिए, इसलिए आज मैं आपको ठंडे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बार रसोई में देख लो, अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो बता देना, तुम्हारे ससुर जी ले आएंगे। अपनी सास की बात सुनकर मानसी रसोई में जाती है और पूरी रसोई का मुआयना करती है। अरे पूरी रसोई तो अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और रसोई में ठंडे पकवान बनाने के लिए राशन ही नहीं है। एक काम करती हूँ, बाजार से मंगवा लेती हूँ। मानसी एक पेपर और पेन लेती है और एक लिस्ट बनाती है और लिस्ट बनाकर, मम्मी जी, ये सामान की लिस्ट है, मुझे रसोई में ये सारा सामान चाहिए ताकि गर्मियों में ठंडे पकवान बनाए जा सके। चलो आज तो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। रोहित के पापा, ये लीजिए लिस्ट, बाजार से ले आइए और सारा सामान लेकर आइए। हाँ ठीक है, लाओ, अभी चला जाता हूँ। रतनलाल जी सामान की लिस्ट लेते हैं और खुश होते हुए बाजार चले जाते हैं और बाजार में राशन की दुकान पर, अरे पंसारी जी, ये मुझे 1 किलो चने का सत्तू, 1 किलो साबूदाना और 1 कस्टर्ड पाउडर का पैकेट, 1 किलो चावल और 1 किलो भुनी हुई सेवइयां दे दो। अरे ओ रामू, जरा ये लिस्ट पकड़ और सभी सामान निकाल जल्दी से। पंसारी को लिस्ट अपनी दुकान के नौकर रामू को देता है। रामू एक एक करके सारा सामान निकालता है और रतनलाल जी के हाथ में पकड़ा देता है। तभी, अरे सेठ जी, आज तो बहुत सारा राशन का सामान लेकर जा रहे हो, अब तो गर्मी में बहू के हाथ की ठंडी पकवान का मजा लोगे। अरे क्या बताए पंसारी जी, नई नई बहू आई है, उसने कहा है सामान ले आओ तो हम लेने आ गए। ये लो तुम्हारे 500 रुपए। अच्छा मैं चलता हूँ। रतनलाल जी पंसारी को 500 रुपए देकर सब्जी मंडी जाते हैं और सब्जी वाले से, अरे भैया मुझे 1 किलो खीरा, 1 किलो ककड़ी, 1 किलो टमाटर, 1 किलो बेलगिरी जल्दी से तोल दो, और हाँ मुझे 250 ग्राम पुदीना और 250 ग्राम नींबू भी दे देना। जी बाबूजी, अभी तोल देता हूँ। सब्जी वाला रतनलाल जी को सारी सब्जियां तोल कर दे देता है और रतनलाल जी उसे पैसे देकर अब डेयरी की दुकान पर जाते हैं, जहां जाकर, अरे भैया मुझे 2 किलो दूध और आधा किलो दही जल्दी से दे दो। हाँ हाँ भैया, अभी दे देता हूँ। डेयरी वाला भी रतनलाल जी का सामान पैक करके उन्हें दे देता है, जिसके बाद रतनलाल जी जल्दी से अपने घर आ जाते हैं और आते ही सारा सामान वो मानसी को पकड़ा देते हैं। मानसी सारा सामान लेकर रसोई में जाती है और पहली रसोई के लिए पकवान बनाने शुरू करती है। आज कुछ ऐसा बनाती है जो पेट को ठंडक भी दे और सबका मन भी भर सके। एक काम करती हूँ, सत्तू की रोटी, लौकी की सब्जी, आम पन्ना और ठंडी सेवई की खीर बना देती हूँ। ऐसा सोचकर मानसी सबसे पहले ताज़ा चने का सत्तू लेकर उसमें गेहूं का आटा डाल और नमक मिलाती है और आटा गूंथ कर रख देती है। इसके बाद वो सत्तू का भरावन तैयार करती है, जिसके लिए 1 कप सत्तू में वो 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, चुटकी भर हल्दी, धनिया, अजवाइन और भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा नींबू का रस डालती है और काला नमक और सफ़ेद नमक मिलाकर तैयार कर देती है। इसके बाद वो उनकी रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है और वहीं दूसरी तरफ,
अरे मानसी, सुबह सुबह रसोई में लग गई हो तुम तो। इतना सारा सामान क्यों निकाल रखा है? क्या क्या बनाने वाली हो अपनी पहली रसोई में? कुछ नहीं भाभी, बस गर्मियों के लिए थोड़े से ठंडे पकवान बना रही हूँ। अरे ऐसे रोज रोज अलग अलग खाना बना कर दोगी तो परेशान हो जाओगी। अरे नहीं नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं होगी। गर्मियों में तो ठंडे पकवान ही बनाने और खाने चाहिए, ऐसे पेट शांत रहता है और कोई भी बीमारी नहीं होती है। चलो अच्छा है, मम्मी जी मुझे ताने नहीं मारेगी और मुझे घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। मानसी की बात सुनकर खुशबू रसोई से बाहर निकल कर आ जाती है और हॉल में आकर बैठ जाती है। उसके बाद मानसी बाकी का खाना पीना बनाना शुरू करती है। वो खाने में सेवई की ठंडी खीर बनाती है। उसके लिए वो सेवई भून कर दूध गर्म करके उसमें सेवई को पकाने रख देती है और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर चीनी डालकर सेवई को फ्रिज में लगा देती है। उसके बाद कच्चे आम को उबालकर उसका पेस्ट बनाती है और उसके अंदर चीनी, ठंडा पानी और काला नमक, भुना हुआ जीरा डालकर आम पन्ना तैयार करती है। इसी के साथ मानसी रोटियों के साथ खाने के लिए लौकी की सब्जी भी बनाकर तैयार कर लेती है और गर्मी के ठंडे पकवान बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, जिसे देखकर अरे तूने तो आज बहुत सारा खाना बनाया है। ये सारा खाना अपनी रसोई में बना है या फिर जोमेटो से ऑर्डर किया है? अरे नहीं नहीं पापा जी, सारा खाना मैंने खुद घर में बनाया है। ये सभी गर्मियों के ठंडे पकवान हैं। इन्हें खाकर पेट में गर्मी नहीं बनती। चलो इस बार गर्मियों में तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा और हमारे पेट को थोड़ी राहत मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी खाना खाकर देखते हैं। घर के सभी लोग नई बहू के गर्मियों के ठंडे पकवान खाते हैं, जिसे खाने के बाद अरे वाह चाची, आज तो ये सेवई की खीर बहुत अच्छी लग रही है और आम पन्ना तो वेरी वेरी टेस्टी, यम्मी यम्मी लग रहा है। अरे नहीं नहीं, आम पन्ना का टेस्ट तो बिल्कुल बाजार जैसा, जूस जैसा लग रहा है। मैं तो आज एक पूरी लोटी खाऊंगी। हाँ मानसी, तुमने तो आज ये सत्तू की रोटी और लौकी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। दही के साथ तो और मजा आ रहा है। लेकिन मुझे तो सेवई की खीर सबसे ज्यादा टेस्टी लग रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी और मीठी मीठी। अरे भाई, इतनी मुलायम मुलायम रोटियां खाकर तो आज मजा ही आ रहा है। पूरा परिवार खाते खाते नई बहू की गर्मियों के ठंडे पकवानों की तारीफ करता है, जिसे सुनकर मानसी खुश हो जाती है और खुशबू भी अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा है, अब मुझे ना तो बाजार से मंगाना पड़ेगा और ना ही गर्मियों में रसोई में जाना पड़ेगा। ये मानसी सब कुछ बना लेगी। सभी लोग खाना खाकर मानसी को नेक देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक मानसी रोज सुबह शाम सभी को अलग अलग तरह का गर्मियों के ठंडे पकवान बनाकर खिलाती है और 3 दिन बाद प्रभा जी की बहन पूजा उनके घर आती है। अरे पूजा, बड़े सही समय पर आई है तू। मैं तुझे ही याद कर रही थी, बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए। हाँ जीजी, हम लोग बनारस घूमने के लिए गए थे, इसी वजह से शादी में नहीं आ पाए। अरे मानसी बहू, देख तेरी मौसी सास आई है, उनके लिए जरा कुछ ठंडा तो लेकर आ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। अपनी सास की बात सुनकर मानसी कुछ ही देर में अपनी मौसी सास के लिए मोहब्बत का शरबत बनाकर लाती है, जिसमें वो रूह अफ़ज़ा में दूध मिलाकर उसमें कुछ कटे हुए फल डालती है और साथ में चिया सीड्स और बेसल सीड्स भी मिलाती है। एक ट्रे में 2 गिलास मोहब्बत का शरबत लाकर वो अपनी मौसी सास और अपनी सास को देती है, जिसे पीकर अरे वो प्रभा जी, तुम्हारी बहू ने तो गर्मी में एकदम गला तर तर कर दिया। इतनी धूप है बाहर कि टिका ही नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो सारी गर्मी को छूमंतर कर दिया। अरे तुझे पता नहीं है, मेरी बहू गर्मियों के ठंडे पकवान बहुत अच्छे बनाती है, खाते ही मन और पेट दोनों ठंडा हो जाता है। अरे वाह बहू, फिर तो आज खाने में मजा आ जाएगा। उस दिन मानसी अपनी मौसी सास के लिए रसोई में जाकर गर्मियों के ठंडे पकवान बनाने के बारे में सोचती है। सोच रही हूँ आज मौसी जी के लिए ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड, वेजिटेबल सैलड, खीरे का रायता, लौकी का हलवा, ठंडे ठंडे दही चावल और रागी की रोटियां बना देती हूँ। अपने मन में यह सब सोचकर मानसी गर्मियों के ठंडे पकवान बनाना शुरू करती है और सबसे पहले वो अंगूर, सेब, अनार, केला और कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर अलग रख देती है। इसके बाद वो खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज काट कर सलाद बनाती है। एक तरफ दूध उबालकर उसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाकर कस्टर्ड की ग्रेवी तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ खीरे को कद्दूकस करके उसका रायता बनाती है। वहीं एक तरफ लौकी को कद्दूकस करके देसी घी डालकर लौकी का हलवा भी गैस पर चढ़ा देती है और सादा चावल मिलाकर उन्हें ठंडे ठंडे दही में डालकर फ्रिज में लगा देती है। कस्टर्ड की ग्रेवी ठंडा होने पर उसमें फ्रूट्स मिलाकर और ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करती है और फ्रिज में सजा देती है और इतनी ही देर में वो रागी की रोटियां बना लेती है। सारा खाना बनने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है, जिसे देखकर अरे वाह प्रभा जी, तुम्हारी बहू ने तो गर्मियों के ठंडे पकवान इतने सारे बना दिए। मानना पड़ेगा जिज्जी, तुम्हारी बहू तो वाकई में ही बहुत ही होशियार है। खुशबू बेटा, अपनी देवरानी से कुछ सीखो, या अभी भी गर्मियों में ऐसे ही आलस करती रहोगी? अरे जिज्जी, इसके आलस की तो पूछो ही मत। जब से मानसी घर में आई है तब से तो इसने रसोई की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा।
अरे जीजी समझाओ अपनी बड़ी बहू को, यही सब बातें बाद में लड़ाई का कारण बनती हैं। अरे पूजा, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये किसी की सुने तब ना। चल तू खाना खा और बता कि खाना कैसा बना है। सभी लोग मानसी के हाथ का खाना खाना शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद भर भर कर उसकी खूब तारीफ करते हैं। इसी तरह पूजा कुछ दिन अपनी बहन के घर में रहती है और मानसी उन्हें रोजाना ठंडे ठंडे पकवान बनाकर खिलाती है। 3 दिन रहने के बाद मानसी जी अपने घर वापस चली जाती हैं और मानसी जी के जाने के बाद एक दिन। हाँ, हेलो गरिमा जी। हाँ, क्या कह रही हो? तुम घर पर रहने आ रही हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ, नई बहू से भी मिल लेना और उसके हाथ के गर्मियों के ठंडे पकवान भी खा लेना। हाँ हाँ भैया, फिर होली का अष्टक लग जाएंगे और कहीं आना जाना नहीं हो पाएगा। सोच रही हूँ उससे पहले ही आ जाऊँ। जी, मैं ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ, आज ही बैठ जाओ और रोहित या सौरभ में से कोई आपको ले आएगा। रतनलाल जी अपनी बहन गरिमा जी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। उनकी बहन गरिमा जी बनारस से दिल्ली आने की तैयारी करती हैं और अगले दिन ही रतनलाल जी के घर पर आ जाती हैं। सौरभ उन्हें स्टेशन से लेने जाता है और घर आकर, प्रणाम जीजी, और सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, बस गर्मी इतनी पड़ रही थी कि थकान हो गई है। और इस गर्मी का इलाज मेरे पास है बुआ जी, ये लीजिए ठंडा ठंडा बेल का शरबत। ये ठंडा ठंडा बेल का शरबत पीकर आपकी सारी गर्मी थकान छूमंतर हो जाएगी। मानसी अपने पूरे परिवार के लिए बेल का शरबत बनाती है, जिसे पीने के बाद मैंने सोचा था तेरे हाथ का खाना खाकर तुझे दूंगी, लेकिन तेरे हाथ का शरबत पीकर ही मेरा तो मन ही प्रसन्न हो गया। अरे जी, इसका मतलब आप तो हमारी बहू को तोहफे दे देकर थकी जाओगी। मेरी बहू के हाथ के गर्मियों के ठंडे पकवान खाकर तुम्हें ऐसी राहत मिलेगी कि मजा आ जाएगा। अरे वाह, फिर तो मुझे जल्दी ही इसके हाथ के गर्मियों के ठंडे पकवान खाने हैं। अरे हाँ बुआ जी, बिल्कुल, आज मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल खाना बनाऊंगी। अपनी बुआ सास से ऐसा कहकर मानसी रसोई में जाती है, लेकिन खुशबू उसकी कोई भी मदद नहीं करती है। दरअसल जब से मानसी आई थी तब से खुशबू ने बिल्कुल रसोई में जाना छोड़ दिया था और उनका आलस और भी बढ़ गया था। मानसी दिन रात रसोई में लगी रहती थी और खुशबू उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। बुआ जी के आने के बाद भी मानसी ने अकेले ही उनके लिए गर्मियों की ढेर सारे ठंडे पकवान बनाए। सबसे पहले उसने सत्तू का आटा लेकर उसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर सत्तू बनाया। इसके बाद 2 किलो दूध लेकर उसे फाड़कर उसका छेना बनाकर उसकी रसमलाई बनाई। इसी के साथ उसने सत्तू की लिट्टी और बैंगन का चोखा बनाया और साथ में खीरे कड़ी का रायता, फलों का सलाद और शुरुआत करने के लिए तरबूज और पुदीने का जूस बनाया। सभी लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो खाना खाया और खाना खाने के बाद, प्रभा, तेरी बहू ने तो तुझे ही मात दे दी। इतना बढ़िया गर्मियों के ठंडे पकवान बना दी है कि मेरा दिल खुश हो गया। अब तो मैं कम से कम 1 हफ्ता यहाँ रहकर जाऊंगी। अरे हाँ, बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है, जितने दिन मर्जी चाहो रह लो। डाइनिंग टेबल पर सब हंसी खुशी स्वाद लेकर खाना खाते हैं और उसके बाद सभी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। रात के समय सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी मानसी सभी के लिए दही का श्रीखंड बनाकर लेकर आती है। अरे मानसी बहू, तू अकेले दिन भर काम करती रहती है, थकती नहीं है क्या? जरा अपनी जेठानी को भी बोल के तेरी मदद करवाए। अरे बुआ जी, आपको तो पता है गर्मियों में मुझे कितना आलस आता है। गर्मियों में मुझसे काम नहीं होता। अभी गर्मियों में ये मानसी काम कर लेगी और मैं सर्दियों में इसकी मदद करवा दिया करूंगी। वैसे मानसी, तुमने आज का श्रीखंड बहुत ही अच्छा बनाया है। खुशबू मानसी के हाथ के खाने की तारीफ तो करती है, लेकिन कभी भी उसकी मदद करवाने के लिए खड़ी नहीं होती। गरिमा जी 3 दिन तक ये सब देखती रहती हैं और चौथे दिन सभी लोग घर की बालकनी में बैठे हुए होते हैं। तभी गरिमा जी, अरे मानसी बेटा, मैंने तेरे लिए और सौरभ के लिए एक पिक्चर की टिकट करवाई है, तुम दोनों जाओ और पिक्चर देखाओ। लेकिन मानसी, जाने से पहले सबके लिए खाना बना कर जाना। सभी लोग तुम्हारे हाथ के गर्मियों के ठंडे पकवान ही खाएंगे और मुझसे तो ये सब खाना बनेगा नहीं और ना ही मुझे बनाना आता है। खुशबू बहू, तुझे जरा सी शर्म आती है कि नहीं? एक तो तेरी देवरानी खाना बनाने की वजह से कहीं भी नहीं जा पाती और ऊपर से तू उससे पिक्चर देखने भी खाना बना कर जाने के लिए कह रही है। अरे बुआ जी, अगर ये चली जाएगी तो फिर पीछे से खाना कौन बनाएगा? आप क्या खाना खाओगी? अरे तू है तो सही, तू बनाएगी हम सबके लिए खाना। ठीक है मानसी, तुम एक काम करो, पिक्चर देखने के लिए चली जाओ। मैं सभी के लिए बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा दूंगी, क्योंकि गर्मियों में गैस के आगे खड़े होकर मुझसे तो खाना नहीं बन पाएगा। खुशबू का जवाब सुनकर मानसी पिक्चर देखने के लिए चली जाती है। मानसी और सौरभ हॉल में बैठकर मजे से पिक्चर देखते हुए पॉपकॉर्न खाते हैं और उसके बाद बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानसी की नामौजूदगी में खुशबू सभी के लिए बाजार से राजमा और चावल ऑर्डर कर देती है। सभी लोग रात में बेमन से खुशबू के बाहर से मंगवाए हुए राजमा चावल खाते हैं और राजमा चावल खाने के बाद आधी रात को,
अरे राम, मर गई मैं तो। पता नहीं कैसे राजमा चावल खिला दिए इस खुशबू ने। मुझे पूरी रात उल्टियां हुई हैं। मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। रतनलाल, मेरी तो सुबह की ही तू ट्रेन करवा दे। मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। दरअसल उस दिन बाजार के राजमा चावल खाकर गरिमा जी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से गुस्से में वो अगले ही दिन सुबह घर से अपने घर वापस बनारस के लिए निकल जाती है। और उनके जाने के बाद खुशबू बहू, तुझे शर्म नहीं आई? बुआ जी इतने दिनों बाद हमारे घर में रहने को आई थी। इतने दिनों से मानसी उनके लिए सब कुछ बना रही थी, लेकिन तुझसे एक समय भी उनके लिए खाना नहीं बनाया गया। इस घर की 2 बहू हैं और दोनों बहुएं बराबर काम करेगी। तुम सारा काम मानसी के ऊपर नहीं छोड़ सकती। अब इस घर में एक समय तुम काम करोगी और एक समय मानसी काम करेगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और मानसी केवल शाम का खाना बनाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं सुबह का खाना देख लूंगी। प्रभा जी का फैसला सुनने के बाद घर में काम का बंटवारा हो जाता है और खुशबू के ऊपर सुबह के खाने की जिम्मेदारी आ जाती है और खुशबू अपना पुराना रवैया शुरू कर देती है। लगातार 1 महीने तक मानसी रोजाना शाम को सभी को गर्मियों के ठंडे पकवान बनाकर खिलाती है, जिसमें सब्जियों और फलों से बना हुआ रायता, दही, चावल, सत्तू की रोटियां, लौकी, गिलकी की सब्जी जैसी ठंडी तासीर वाले पकवान शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह खुशबू या तो केवल नाश्ता बनाती है या फिर बाजार से बिरयानी, कचौड़ी, पकौड़े, छोले भटूरे, राजमा, नान ऐसी चीज मंगवाकर अपने परिवार को खिलाती है। और 1 महीने के बाद एक दिन दोपहर में अरे राम, मेरी तो हालत खराब हो गई है सुबह से उल्टी करते करते। खुशबू, तूने तो सच में हमारी जान मुसीबत में डाल दी है। ये बाजार का खाना खा खा कर हम बीमार पड़ गए हैं। हाँ, आज सुबह से मुझे भी उल्टियाँ हो रही है। कल रात को तो हमने कुछ खाना खाया ही नहीं, पेट दर्द की वजह से। ये खुशबू, तेरा बाजार का खाना हम पर भारी पड़ रहा है। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। लगता है हम सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मेरा भी पेट बहुत दुख रहा है। लगता है अब हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। बच्चे तो कल से ही लगातार उल्टियाँ किए जा रहे हैं। उनको तो दस्त भी हो गए। बच्चों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। पूरे परिवार में केवल मानसी की तबीयत ही खराब नहीं होती, क्योंकि वो बाहर का कोई भी खाना नहीं खाती है। मानसी सभी को लेकर अस्पताल आती है, जहां सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। सभी को एक एक ड्रिप लगती है और कुछ दवाइयां खाने को मिलती हैं। लेकिन लगातार 3 दिन अस्पताल में रहकर पूरे परिवार की तबीयत ठीक हो जाती है। वहीं खुशबू के बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। देखिए, आपके बच्चों को आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन बाजार का जंक फूड खाकर हुआ है। आपको अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। अरे नहीं डॉक्टर, आप ऐसा मत कहिए। मैं अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। अगर आप ख्याल रखती तो आज आपके बच्चों की ऐसी हालत नहीं होती। पता नहीं आजकल की माँ को क्या हो गया है, वो अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रखती है और उन्हें बाजार का कुछ भी उल्टा सीधा खिलाती रहती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों की जान बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद मैं अपने बच्चों को कभी भी बाजार का खाना नहीं खिलाऊंगी। एक तरफ पूरा परिवार ठीक होकर अपने घर वापस आ जाता है। मानसी सभी के लिए दूध वाला दलिया, पतली पतली खिचड़ी, दही, फलों का जूस और सब्जियों का रायता बनाकर खिलाती है। लेकिन खुशबू के बच्चे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहते हैं और खुशबू अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद देखिए खुशबू जी, आपके बच्चों की हालत अब ठीक है, लेकिन अगर आपने इन्हें बाजार का और खाना खिलाया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इनका लिवर और इनकी आंतें काफी कमजोर हो गई हैं। डॉक्टर, अब मैं अपने बच्चों को बाजार का बिल्कुल खाना नहीं खिलाऊंगी। उनकी चाची गर्मियों के ठंडे पकवान बनाती है। मैं अपने बच्चों को गर्मियों के ठंडे ठंडे पकवान ही खिलाऊंगी। खुशबू डॉक्टर की राय समझकर अपने बच्चों को घर पर डिस्चार्ज करके वापस ले आती है और मानसी उस दिन बच्चों के लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना और दूध वाला दलिया बनाकर उन्हें खिलाती है। और तभी मानसी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने आलस की वजह से बिल्कुल भी रसोई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि गर्मियों में ठंडे पकवान क्यों जरूरी है। क्या तुम मुझे भी गर्मियों के ठंडे पकवान बनाना सिखाओगी? अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब हम दोनों मिलकर गर्मियों के ठंडे पकवान बनाएंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे। अपने बच्चों की हालत देखकर खुशबू को अकल आ जाती है और अपना आलस छोड़कर वो भी मानसी के साथ रसोई में गर्मियों के ठंडे पकवान बनाती है। और अब प्रभा जी का पूरा परिवार पूरी गर्मी सुबह शाम दोनों समय गर्मियों के ठंडे पकवान खाता है।